हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम इंग्लिश में टेंस जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ चलते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ चलने से पहले मैं आप लोगों से बोलूँगा कि जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है फर्स्ट बार, जो मेरे चैनल पे नया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो, कोई भी वीडियो आने वाली हो, वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि आप उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा दे सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस सबसे पहले हम पहचान देखेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, पहचानेंगे कैसे कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो पहचान जो है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यानी जो रहा होगा आ जाए, रही होगी आ जाए, रहे हो जाए, एटसेट्रा आ जाए, उसे हम जान जाएंगे कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। अब इसमें देखिए विल सेल के साथ बी का यूज़ होता है और वर्ब में आईएनजी लगता है। अच्छा देखिए, विल और सेल, इसका यूज़ मैंने अपने पिछले वीडियो सिंपल फ्यूचर टेंस में कर चुका है। मैंने उसमें लिखाया भी है आपको कि विल कहाँ लगता है, सेल कहाँ लगता है, तो आप लोग जाके देख लेंगे अगर आपको लिखना है। और मैं एक बार और इस पर रिपीट कर दे रहा हूँ आपको कि ये यूज़ कहाँ होता है। अच्छा देखिए, मैं विल का नहीं बता रहा, मैं सेल का बताता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आप विल का जान जाएंगे कि विल का यूज़ कहाँ होता है। मैंने यहाँ साइड पे लिख दिया, आई और वी के साथ सेल का यूज़ होता है। मतलब आई और वी के साथ सिर्फ सेल का यूज़ होता है, बाकी जो भी बच गए उनके साथ विल का यूज़ होता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं स्ट्रक्चर पे। याद रखिएगा कॉन्टिन्यूअस तो सीधा पकड़ लीजिए आप आंख बंद करके कि वर्ब को तो आईएनजी देना ही देना है। तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जहां आप कॉन्टिन्यूअस टेंस देख लीजिए, आंख बंद करिए और सीधा वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए। तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस पे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, विल सेल आएगा, विल या फिर सेल, दोनों नहीं, विल या फिर सेल। फिर बी, बी आना ही आना है, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तुम कल घर जा रहे होगे। सबसे पहले सब्जेक्ट को लाना है ना, तो सब्जेक्ट इसमें तुम है, तो चलिए ले आइए यू। कल घर जा रहे होगे, विल सेल, तो यू के साथ क्या लगेगा, विल। यहाँ पे मैंने क्योंकि सेल का बता दिया, आप सेल का याद है तो आपको ऑटोमेटिकली बन जाएगा कि बाकी के साथ विल ही यूज होगा, यू विल। बी, वर्ब, वर्ब यानी जाना, जाना क्या बोलते हैं, गो, साथ में क्या लग गया, आईएनजी, गोइंग। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो हमको बता रहा है घर जा रहा है, तो गोइंग के साथ टू यूज होगा। घर को क्या बोलते हैं, होम, हाउस, जैसे गोइंग टू हाउस। अब अदर वर्ड, तो अदर वर्ड यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको, तुम कल घर जा रहे होगे, कल बोला ना, तो यू विल बी गोइंग टू हाउस कल। जा रहे होगे, अभी बीता हुआ कल नहीं है, आने वाले कल को बोल रहा है ना। तो आने वाले को, कल को हम क्या बोलते हैं, तो आने वाले कल को टुमारो कहा जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वहाँ पे जगह नहीं तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टुमारो। ठीक है, तो ये था अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट लाइए आप, विल सेल, विल लग रहा है या सेल देख लीजिए, बी, फिर वर्ब में आएंगी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। और एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप सब्जेक्ट को लाइए, फिर विल सेल लगाइए, फिर वर्ब में बी भी लगा लीजिए, फिर वर्ब में आईएनजी जो भी एक्स्ट्रा लग रहा है वो सब आप यूज़ कर लीजिए। अब नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। नेगेटिव यानी तो आप लोगों को पता होगा, नकारात्मक जिसे कहा जाता है, नहीं यूज़ हो जाता है, उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सब्जेक्ट के बाद विल सेल लगेगा, फिर नॉट, फिर बी। मैंने आपको बताया ना, अफर्मेटिव अगर आपसे बन रहा है तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तो बहुत ईजी ही है, उसे याद करने की ज़रूरत भी नहीं अगर आप अफर्मेटिव याद कर लिए तो। हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट यूज़ हो जाता है, तो विल सेल के बाद यहाँ नॉट यूज़ हो गया, बाकी सेम, उसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं है। कुछ कुछ जो ऐसे टेंस होते हैं जिसमें चेंजेस होते हैं, तो उसको आप एक बार देख लीजिए तो उसको भी आपको बन जाएगा। देखिए एग्जाम्पल जैसे यहाँ देखेंगे, वे नहीं पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पे जगह मैं यहीं पे कर देता हूँ। चलिए, वे नहीं पढ़ रहे होंगे, तो वे को क्या बोलते हैं, दे। नहीं पढ़ रहे होंगे, विल या सेल, तो दे के साथ क्या लगेगा, विल। फिर नॉट, फिर बी, वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, पढ़ना को क्या बोलते हैं, रीड, साथ में क्या लग गया यहाँ पे, आईएनजी। हाँ, आप लोग मेरी राइटिंग पे नहीं जाइएगा क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी क्या बहुत ही गंदी है, लेकिन हाँ मैं इतना साफ लिखता हूँ कि आप लोगों को समझ पे आ जाए। ठीक है, तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस जिसमें हमको पता चला कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, बाकी सेम जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम इसमें यूज हुआ, और हमने एक एग्जाम्पल भी तुरंत कर लिया। तो चलिए अब इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। तो इंट्रोगेटिव में हम देखते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको इंट्रोगेटिव में
हर वीडियो में बोलते आ रहा हूँ कि इंट्रोगेटिव सबसे इजी है भाई, सबसे इजी। आपको कुछ भी नहीं करना होता, जो भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगता है उसे आपको सब्जेक्ट के पहले रख देना है और कुछ नहीं। जैसे यहाँ देखिए विल सेल पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्या राजू लिख रहा होगा? तो विल सेल पहले लगा, विल सेल सब्जेक्ट को ही देख के लगता है, अपने से मत लगा दीजिएगा। तो सब्जेक्ट राजू है जो कि सिंगुलर है, तो विल लग गया। विल फिर सब्जेक्ट है तो राजू। बी, वर्ब लिखना को क्या बोलते हैं? राइट। अब उसमें क्या लग रहा है? आईएनजी, तो राइटिंग। विल राजू बी राइटिंग। और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है क्या? कुछ नहीं है, तो विल राजू बी राइटिंग, साथ में आप क्या लगा दिए? क्वेश्चन मार्क। तो ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हमको इंट्रोगेटिव का तो बहुत ईजी ही लगा अफर्मेटिव और नेगेटिव के मुकाबले। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अफर्मेटिव याद कीजिए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव यूँ चुटकी बजा के आपको याद हो जाने वाला है। और आपको तो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी स्ट्रक्चर, आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया जाएगा और फटाफट आप तुरंत करके दिखा देंगे। तो आज मैंने आप लोगों को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया, उसकी पहचान बताई, विल सेल बी जो यूज़ हो रहा है हेल्पिंग वर्ब वो कहाँ पे हो रहा है ये भी बताया, आईएनजी वर्ब में लगता है ये भी बताया, अफर्मेटिव सेंटेंस विथ एग्जांपल बताया, अफर्मेटिव में बताया विल सेल बी का यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ हो जाता है, और फिर वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट जो भी अफर्मेटिव है सेम वैसे ही रहता है। और इंट्रोगेटिव में तो सबसे ईजी, जो भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगा वो पहले ही लगा दिए। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ आज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस देखेंगे। तो जो भी मेरे चैनल पे लोग हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।